आखिर अपसाइड डाउन का ब्रिज होने का मतलब क्या है, और सही में विल अभी भी वेक्ना का स्पाई बना हुआ है? इन सब का आंसर शायद तुमको मिल चुका है स्ट्रेंजर थिंग्स के वॉल्यूम 2 में, और आज हम इन सब चीजों पर बात करेंगे जो हमको एक्चुअल में एक्सप्लेन कर देंगी कि आखिर सब चल क्या रहा है। और ब्रेकडाउन पे आने से पहले तुम चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन तुम पूरी वीडियो देखने के बाद भी कर सकते हो, एज यू विश। तो बढ़ते हैं आज के ब्रेकडाउन पे। सबसे पहले बात करते हैं शो के सबसे बड़े मिस्ट्री की, अपसाइड डाउन। सालों से हम यही मानते आ रहे थे कि अपसाइड डाउन एक पैरेलल वर्ल्ड है, एक मिरर डायमेंशन जो हमारी दुनिया जैसा ही है, बस डार्क और स्केरी। एपिसोड 7 जिसका टाइटल ही द ब्रिज है, उसने क्लियर कर दिया कि हम गलत थे। शो में फाइनली रिवील हो गया है कि रियलिटी का स्ट्रक्चर एक्चुअल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 हमारी दुनिया, नंबर 2 डायमेंशन एक्स जहां से वेक्ना और माइंड फ्लेयर आए हैं, और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो है अपसाइड डाउन। सोचो मत कि अपसाइड डाउन एक जगह है, इसे एक टनल या वर्म होल की तरह इमेजिन करो। डफर ब्रदर्स यहाँ हमें ये दिखाना चाहते हैं कि अपसाइड डाउन टेक्निकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, वो बस एक रास्ता है जो दुनिया को जोड़ रहा है। और यहाँ पे आती है बड़ी डिटेल, एक्सोटिक मैटर। एपिसोड 7 में मिस्टर क्लार्क की पुरानी थ्योरी वापस आती है। इस टनल को खुला रखने के लिए मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी और एक्सोटिक मैटर चाहिए। ये वही ग्लू है जिसने हॉकिंग्स और डायमेंशन एक्स को जोड़ रखा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ गया होगा, अगर ये सिर्फ एक टनल है तो ये हॉकिंग जैसा क्यों दिखता है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 1983 में फ्रीज क्यों है? आंसर सिंपल है बट जीनियस है, क्योंकि ये एक स्नैपशॉट है। जब 11 ने 1983 में पहली बार वो गेट खोला था, उसने बेसिकली स्पेस टाइम में एक होल कर दिया था। उस एग्जैक्ट मूवमेंट पर हॉकिंग जैसा दिखता था, वही इमेज, वही एनर्जी उस टनल में छप गई, इसलिए वहां वक्त आगे नहीं बढ़ता। अपसाइड डाउन फ्रोजन है क्योंकि वो एक फोटोग्राफ है उस मूवमेंट का जब ब्रिज बना था। ये डिटेल काफी जरूरी है क्योंकि ये हमें फिनाले का एक सॉल्यूशन देती है। अगर अपसाइड डाउन एक दुनिया नहीं बल्कि सिर्फ एक ब्रिज है, तो वेक्ना को हराने के लिए हमें ब्रिज पर लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस उस ब्रिज को तोड़ना है। अब जब हमें समझ में आ गया है कि अपसाइड डाउन सिर्फ एक ब्रिज है, तो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन ये है, इस ब्रिज के दूसरी तरफ क्या है और वेक्ना एक्चुअल चाहता क्या है? देखो, सीजन 4 तक हमें लगता था कि वेक्ना बस लड़ना चाहता है, लेकिन वॉल्यूम 2 ने पिक्चर क्लियर कर दी है। ये रिवेंज नहीं है, ये कॉलोनाइजेशन है, ये इन्वेजन है। एपिसोड 6 का टाइटल एस्केप फ्रॉम कैमोजॉट्स। कैमोजॉट माइथोलॉजी में एक बैड गॉड होता है जो डेथ और नाइट से जुड़ा हुआ है, लेकिन शो में डफर ब्रदर्स ने इस नाम को एक अलग मीनिंग दे दिया है। वेक्ना का प्लान सिंपल मर्डर नहीं है, वो डायमेंशन एक्स जो उसकी असली दुनिया है, जहां वो पार्टिकल्स और मॉन्स्टर रहते हैं, उसे वो अर्थ पर लाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डायमेंशन एक्स का एटमॉस्फेयर टॉक्सिक है और वहां का हाइव माइंड कॉम्प्लेक्स है। वो सीधा अर्थ पर अटैक नहीं कर सकता जब तक अर्थ के लोग मेंटल लेवल पर टूट ना जाए। यहाँ पर कैमोजॉट का कंसेप्ट आता है। आपने नोटिस किया होगा एपिसोड 6 में जब कैरेक्टर्स उस माइंड प्रिजन में फंसते हैं तो वो फिजिकली हर्ट होने से ज्यादा मेंटली टॉर्चर हो रहे थे। डफर ब्रदर्स ये दिखाना चाहते हैं कि वेक्ना का सबसे बड़ा वेपन डेमोगॉर्गन्स नहीं है, उसका वेपन है ट्रॉमा। वेक्ना का एंड गेम है टेराफॉर्मिंग। वो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, वो अर्थ को रिप्लेस करना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी रियलिटी डायमेंशन एक्स बन जाए। याद है एपिसोड 5 में जब मिलिट्री प्रोजेक्ट इंडिगो को वेपनाइज करने की कोशिश कर रही थी, वेक्ना एग्जैक्ट अपोजिट कर रहा है। वो ह्यूमंस की मेमोरीज और माइंड को कंज्यूम कर रहा था ताकि जब डायमेंशन एक्स और अर्थ मर्ज हो तो कोई रेजिस्टेंस ना बचे। इसलिए वॉल्यूम 2 में हमें देखा कि माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स अब सिर्फ मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर रहे, वो एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर चैप्टर 1 में हमें देखा कि ब्रिज खुला हुआ है, तो चैप्टर 2 का कंक्लूजन ये है, उस ब्रिज से कोई मॉन्स्टर नहीं आ रहा, बल्कि एक पूरी दूसरी दुनिया हमारी दुनिया को रिप्लेस करने आ रही है। और इसी वजह से मिलिट्री के वेपन्स या 11 की पावर्स फेल हो रही है। आप एक सुनामी को गोली नहीं मार सकते, आपको उस सोर्स को बंद करना पड़ेगा जहां से पानी आ रहा है। तो अब सीन ये है, एक तरफ वेक्ना है जो हमारी रियलिटी को टेराफॉर्म कर रहा है, और दूसरी तरफ मिलिट्री है जो सब कुछ जला देना चाहती है। तो हमारे हीरोज जीतेंगे कैसे? वॉल्यूम 2 ने ये चीज क्लियर कर दी है कि 11 की पावर्स अब काफी नहीं है। अब वेक्ना को पंच मार के वापस डायमेंशन एक्स में नहीं भेज सकते क्योंकि दरवाजा खुला हुआ है। सॉल्यूशन ताकत नहीं है, फिजिक्स है। यहाँ पर एपिसोड 7 का सबसे बड़ा प्लॉट पॉइंट आता है, द रेडियो टावर सेटअप। डस्टिन और स्टीव का प्लान डेस्परेट है पर लॉजिकल है। अगर अपसाइड डाउन एक ब्रिज है जो एक्सोटिक मैटर से बना है तो उसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो मैटर स्टेबल है। उसे डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्हें एक फ्रीक्वेंसी चाहिए। याद है एपिसोड 5 का नाम शॉक जॉक था। वो सिर्फ एक कूल नाम नहीं था, वो हिंट था। कैरेक्टर्स रेडियो वेव्स यूज कर रहे हैं ताकि वो वर्ड्स को अलाइन कर सके। जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो वो बैरियर सबसे वीक होगा, और उस मूवमेंट पर स्टीव का रोल आता है। प्लान सिंपल है, कोलैप्स द टनल। अगर वो एक्सोटिक मैटर जो इस वर्म होल का ग्लू है उसे डिस्ट्रॉय कर दे तो अपसाइड डाउन कोलैप्स हो जाएगा। डायमेंशन एक्स और अर्थ का कनेक्शन टूट जाएगा, वेक्ना वहां और हम यहाँ पे। लेकिन डफर ब्रदर्स कभी भी इतना सिंपल सॉल्यूशन नहीं देते। इस प्लान में एक मैसिव फ्लॉ है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप टनल को उड़ाते हो, जब आप उसके अंदर खड़े हो तो आप बाहर कैसे आओगे? यही वो क्लिफ हैंगर है जो सबको हिला दिया।
ब्रिज तोड़ने के लिए किसी न किसी को ब्रिज पर रहना पड़ेगा ट्रिगर दबाने के लिए, और जो वहां रह गया वो हमेशा के लिए डायमेंशन X के वॉइड में खो गया। और यही हमें ले आता है हमारी आखिरी थ्योरी पर, अगर ये ब्रिज टूट गया तो क्या होगा। मेरा मानना है कि हम एक ग्रैंड रीसेट देखने वाले हैं। अगर अपसाइड डाउन 1983 का एक फ्रोजन स्नैपशॉट है और अगर हम उस स्नैपशॉट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो टेक्निकली टाइम वापस नॉर्मल फ्लो में आना चाहिए। हो सकता है कि हमें फिनाले में वो सैक्रिफाइस देखने को मिले जो वक्त को वापस वहां ले आए जहां वो सब शुरू हुआ था। एक बिटर स्वीट एंडिंग जहां दुनिया बच गई है, लेकिन शायद हीरोज को वो कॉस्ट चुकानी पड़ेगी जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। खैर 31 दिसंबर दूर नहीं है, फिनाले आने वाला है। अगर आपको ये वॉर्म होल और टेराफॉर्मिंग वाली थ्योरी समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चाहो तो वीडियो को हाइप भी कर सकते हो। और जो वीडियो सामने आ रही है कोई सी भी देख सकते हो, दोनों काफी सही है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।